भाग एक। नए गांव में नया लड़का। यह कहानी है एक छोटे से गांव गया की, जहां रोहित नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ आता है। रोहित परिवार शहर से लौटा है क्योंकि उनके दादाजी अब अकेले रहते हैं। गांव में सब कुछ नया है, लोग, स्कूल, माहौल। रोहित पढ़ने में अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है उसे लोगों से बात करने या सामने बोलने में बहुत डर लगता है। वह हमेशा सोचता है कि अगर मैं गलत बोल दूं, सब हंसेंगे, मेरी नाक कट जाएगी। पहले दिन स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों से अपना परिचय देने को कहा। जहां बाकी बच्चे आत्मविश्वास के साथ तेज और साफ आवाज में बोले, वहीं रोहित की आवाज बहुत धीमी थी। उसके सहपाठी धीरे से मुस्कुरा दिए और आगे निकल गए। वह बहुत उदास हो गया। गांव के पक्के दोस्त मीरा और अर्जुन। कुछ दिन बाद स्कूल के मैदान में मीरा और अर्जुन नाम के दो बच्चे रोहित से दोस्ती कर लेते हैं। मीरा पढ़ाई और खेल दोनों में तेज थी, जबकि अर्जुन गाने बजाने और कहानियां सुनाने में माहिर था। दोनों खुशहाल का डर महसूस करते हैं। एक दिन अर्जुन कहता है, रोहित, मैंने सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन जब तुम बोलते हो बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्यों? रोहित शर्माते हुए बताता है, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी क्लास के सामने कैसे बोलूं। जब बोलता हूं तो आवाज कांपती है, दिल धड़कता है। मीरा मुस्कुराकर कहती है, अरे, बोलना भी एक कला है, इसे सभी सीख सकते हैं। अर्जुन तो पहले सबके सामने गाने से डरता था, लेकिन अब देखो किस आत्मविश्वास के साथ गाता है। साधु बाबा का मेला उसी शनिवार को गांव में मेला लगता है। वहां एक विद्वान साधु बाबा प्रवचन करने आते हैं। पूरा गांव वहां जमा है। साधु बाबा गांव के बच्चों से किसी कहानी की उम्मीद करते हैं। अर्जुन, मीरा और खुशहाल भी वहां पहुंचते हैं। अर्जुन बोलता है, रोहित, आज तुम कोशिश करो, कोई छोटी सी कहानी सुनाओ। रोहित डरते हुए मना करता है, लेकिन अर्जुन और मीरा उसका हौसला बढ़ाते हैं। अगर तुम गलती भी करोगे तो हम तीनों साथ साथ खड़े होंगे। डरना नहीं, किसी भी डर से बड़ा है कोशिश करना। रोहित सिखाई गई छोटी सी पंचतंत्र की कहानी सुनाने के लिए मंच पर जाता है। उसकी आवाज हल्की है, शुरू में कांप रही है, लेकिन वह कोशिश करता है, सरल बोल में कहानी सुनाता है। लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। एक दो बार फंसता भी है, लेकिन मीरा और अर्जुन ने मंच के नीचे तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। कहानी के अंत में साधु बाबा मुस्कुराते हैं और भीड़ तालियां बजाने लगती है। साधु बाबा की कलात्मक सलाह कार्यक्रम के बाद साधु बाबा खुशहाल को बुलाते हैं। बेटा, सब डरते हैं गलती करने से, मजाक बन जाने से, लेकिन जिस दिन इंसान सीख लेता है कि गलती भी सीखने का रास्ता है, वो फिर असली बोलने वाले बनते हैं। बोलने के 5 राज हैं, ध्यान से सुनो। अच्छा बोलने के लिए सबसे पहले छाछ सुनना सीखो। सादा भाषा, सरल और दिल से बोलो तो सब समझेंगे। आंखों में देख के बोलो, सामने वाले से जुड़ाव बनाओ। धीरे धीरे अभ्यास करो, रोज थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करो। डर की चिंता मत करो, हर डर को चुनौती दो, गलती से शर्माओ मत। खुशहाल साधु बाबा की बातें मन में बैठा लेता है। रोहित का सफर, अभ्यास का जादू। अब खुशहाल रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर 10-10 मिनट कहानी, कविता या जो सोचा वही बोलने की प्रैक्टिस करने लगता है। शुरू में मुंह बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगता है। 1 महीने बाद स्कूल में समाचार वाचन प्रतियोगिता होती है। मीरा और अर्जुन रोहित को कहते हैं, अब तो तुम्हें मंच संभालना ही पड़ेगा। रोहित तैयार होता है, दिन रात मेहनत करता है, अपनी स्क्रिप्ट बार बार पढ़ता है। प्रतियोगिता के दिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, लेकिन अब बार बार किया अभ्यास और दोस्तों की मोटिवेशन काम आ जाती है। वह मंच पर जाता है, रुक रुक कर ही सही, पर खबरें सुनाने में सफल होता है। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं कांपती। अंत में पूरे स्कूल के बच्चे और टीचर्स तालियां बजाते हैं। दोस्ती, अभ्यास और आगे का रास्ता। अब रोहित का आत्मविश्वास बढ़ चुका है। उसे एहसास होता है कि बोलना कितना जरूरी है। अपने विचार व्यक्त करने की, दूसरों की सहायता करने की, समूह में नेतृत्व करने की कला बन जाती है। वह जान जाता है कि अगर डर से कुछ न कहो तो कई मौके जीवन में हमेशा के लिए गंवा सकते हो। मीरा, अर्जुन और रोहित अब गांव में बाल मंडली बनाते हैं, जिसमें वे छोटे बच्चों को बोलने, कविता, नाटक, कहानी कहना सिखाते हैं। धीरे धीरे गांव में हर बच्चा मंच से डरना छोड़ देता है। पूरे गांव में बोलने की लहर चल जाती है। लोगों के विचार खुलते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं।
बोलने की कला कोई जन्मजात नहीं लाता। यह अभ्यास, विश्वास और दोस्तों के समर्थन से सीखी जाती है। गलती से मत डरिए, अपने विचार जरूर व्यक्त करें, सच्चाई से बोलें।